नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं अभी एलआईसी के जीवन तरुण प्लान के बारे में। और इस वीडियो में ये है एलआईसी का प्लान नंबर 934। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्लान की पूरी फीचर्स, क्या फीचर्स है इसमें, कितना प्रीमियम रहता है, क्या ऑप्शंस है, पूरे एग्जांपल्स के साथ मैं बताने वाला हूँ। और मैच्योरिटी, हर ऑप्शन में क्या आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है और इसकी क्या खासियत पाते हैं, वो मैं इस प्लान में पूरी कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी घर में बच्चा जन्म लेता है तो काफ़ी माँ बाप के सपने रहते हैं, उसको हायर एजुकेशन बच्चे को दिलाना है। और कई माँ बाप का सपना रहता है कि बच्चे को भाई हमें पुलिस ऑफिसर बनाना है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में कोई बड़ा अधिकारी बनाना है, या हमें एयरप्लेन का पायलट बनाना है, या आप उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन क्या है कि हम टाइमली पैसा नहीं बचा पाते हैं और कई बार इस पैसे की कमी के कारण बच्चों के जो सपने हम लोगों ने संजोए थे वो सपने टूट जाते हैं। तो एलआईसी का जो ये प्लान जो मैं बताने वाला हूँ, ये आपके इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए एलआईसी ने बनाया है। और इस प्लान को मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात कि इस प्लान को कौन ले सकता है, तो इसके लिए मिनिमम जो एज है वो 90 दिन का होना चाहिए बच्चे का। अगर 90 दिन का बच्चा है उसके नाम पे ये प्लान लिया जा सकता है। और जहाँ तक अधिकतम उम्र की बात होती है तो मैक्सिमम 12 वर्ष के बच्चे तक के लिए प्लान लिया जा सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो आप ये प्लान नहीं ले सकते हैं। अब बात आती है मैच्योरिटी पे, यानी मैच्योरिटी बच्चे की जब 25 वर्ष उम्र हो जाएगी तब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि यानी बीमे की अवधि, यानी आप कितनी अवधि का पॉलिसी लेंगे वो डिपेंड करता है आप किस एज पे एंट्री ले रहे हैं। अगर बच्चे की जितनी भी उम्र है वो 25 में से घटा देते हैं और उतनी अवधि का आप पॉलिसी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं बच्चे की उम्र मान लीजिए 8 वर्ष है, तो आप पॉलिसी टर्म है वो 25 - 8 यानी 17 वर्ष का ले सकते हैं। और अगर बच्चे की उम्र है मान लीजिए 5 वर्ष, तो आपका पॉलिसी टर्म हो जाता है 25 - 5 यानी 20 वर्ष तक का पॉलिसी टर्म रहता है। अब बात करते हैं हम प्रीमियम भुगतान अवधि की। तो प्रीमियम भुगतान यहाँ पे 20 वर्ष माइनस एज ऑफ एंट्री, यानी 20 वर्ष में से जिस भी एज में आपने पेमेंट शुरू किया है वो निकाल देने से आपका उतने साल तक का प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। उदाहरण से हम इसको देखेंगे, बीमा की जो न्यूनतम राशि है वो रहती है 75,000 रुपये, और अधिकतम जो बीमा की राशि है उस पर कोई लिमिट नहीं है। हालांकि ये जो अधिकतम राशि होती है ये आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। तो अगर मान लीजिए बच्चे की उम्र है 8 वर्ष, तो आपका जो प्रीमियम पेमेंट की अवधि रहेगी वो रहेगी 12 वर्ष की। और अगर बच्चे की उम्र है 5 वर्ष की तो आपका प्रीमियम जो पेमेंट की अवधि रहेगी वो रहेगी आपकी 15 वर्ष की। आइए अब हम एक इसको पूरे इसके ऑप्शंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र है 90 दिन और उसके लिए 10 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली जाती है। तो एलआईसी की तरफ से आपको 4 विकल्प मिलते हैं। पहला है विकल्प 1, विकल्प 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। अगर आप ऑप्शन 1 चुनते हैं तो आपका सालाना प्रीमियम रहता है 43,000 के आसपास, लगभग 43,000 है। और अगर आप ऑप्शन 2 चुनते हैं तो आपका सालाना प्रीमियम रहता है लगभग 44,000 रुपये। ऑप्शन 3 चुनते हैं तो सालाना प्रीमियम रहता है 45,000 रुपये। और ऑप्शन 4 के लिए सालाना प्रीमियम रहता है 46,000 रुपये। अब देखते हैं इन ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एलआईसी क्या देता है कि आपका किसी भी उम्र में पॉलिसी ले, चाहे 90 दिन की उम्र में बच्चे की पॉलिसी लेते हैं या 10 वर्ष की उम्र में बच्चे की पॉलिसी लेते हैं, तो पहला जो पड़ाव आता है वो आता है 20 वर्ष की उम्र में। तो अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है तो 20 वर्ष की उम्र, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष और 25 वर्ष में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें सारी राशि होती है वो क्या होती है, आपको मैच्योरिटी पे मिलेगी। यानी इन 5 जो पड़ाव है, इन पड़ाव में आपको ऑप्शन 1 में कुछ नहीं मिलेगा। जब बच्चे की उम्र हो जाएगी 25 वर्ष, तब आपको 3 इसमें चीज़ें मिलती है। पहला है सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि जो 10 लाख है वो, दूसरा बोनस उसमें मिलता है, और तीसरा फाइनल एडिशनल बोनस है। ये 3 कंपोनेंट आपको बच्चा जब 25 वर्ष का हो जाएगा तब ये मिलेगा। तो बीमा राशि आपका 10 लाख है तो यहाँ पे 10 लाख आपको 25वें वर्ष में मिल जाते हैं। और बोनस यहाँ पे लगभग 12 लाख रुपए का हो जाता है, और फाइनल एडिशनल बोनस होता है लगभग 4.5 लाख का। और कुल जो राशि यहाँ पे आपको मिलती है पहले ऑप्शन में वो आ जाती है 26,50,000 रुपये की। बच्चा जब 25 वर्ष का होगा तब 26,50,000 रुपये यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम ऑप्शन 2 की।
तो दोस्तों ऑप्शन 2 में क्या है, प्रीमियम जो रहता है वो 44,000 का रहता है, और यहाँ पे आपको बच्चा जब 20 वर्ष का हो जाएगा तो 50,000 रुपये मिलेंगे, 21 वर्ष का होगा तो फिर 50,000 मिलेंगे, और 22वें बर्थडे पे फिर 50,000 मिलेंगे, और 23 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो फिर 50,000, और 24 साल का होगा तो फिर 50,000 रुपये। यानी अगर ऑप्शन 2 आप चुन लेते हैं तो 20वें साल से लेकर के 24वें साल तक हर साल 50,000 रुपये LIC की तरफ से मिलते हैं। यानी LIC की तरफ से जितनी भी आपकी सम एश्योर्ड है उसका 5% बच्चे के जन्म के 20वें, 21वें, 22वें, 23वें और 24वें वर्ष में मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के आपने 25% है सम एश्योर्ड का वो यहाँ तक पर आप उठा चुके होते हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग 75% सम एश्योर्ड है वो आपको मिल जाता है 25वें वर्ष में। तो पहले ऑप्शन में पूरा 100% सम एश्योर्ड मिला है क्योंकि आपने पहले नहीं उठाया है। यहाँ पे आप 25% सम एश्योर्ड है वो पहले ही आपको कैशबैक मिल चुका है, तो यहाँ पे आपको 25वें वर्ष में जो सम एश्योर्ड मिलता है वो 75% मिलता है। तो 10 लाख का 75% हो जाता है 7.5 लाख। तो यहाँ पे आपको 7.5 लाख का सम एश्योर्ड 25वें वर्ष में मिल जाता है। बाकी जो बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस है उनकी राशि सेम रहती है, 12 लाख एंड 4.5 लाख। तो टोटल अगर हम 2.5 लाख पहले का और 7.5 लाख बाद का 10 लाख और 12 और 4.5 लाख टोटल करते हैं तो इसमें भी आपको 26,50,000 रुपये टोटल मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन 3 अगर आपने चुना है तो ऑप्शन 3 में क्या रहता है। ऑप्शन 3 में आपको 20वें वर्ष में बच्चे के 20वें जन्म दिवस दिन पे आपको मिल जाता है 1 लाख, 21वें साल में मिलता है 1 लाख, फिर 22वें साल में भी 1 लाख, 23वें और 24वें साल में भी आपको 1-1 लाख रुपए मिल जाता है। यानी बच्चे के 20वें साल से लेकर 24वें साल तक 5 वर्षों तक आपको हर साल 10% जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10% आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे हमारा सम एश्योर्ड है 10 लाख तो आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है। अगर आपका सम एश्योर्ड होता 5 लाख तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपये मिलते। तो ये राशि तो मिलती ही मिलती है। इस प्रकार कुल मिला के जब बच्चा 25वें वर्ष में पहुंचता है तब तक आपने मनी बैक के रूप में LIC से 5 लाख रुपए ले लिए हैं, तो आपका सम एश्योर्ड जो बाकी बचा है 5 लाख रुपए वो आपको 25वें वर्ष में मिल जाता है। उसके साथ ही साथ आपको बोनस मिलता है 12 लाख रुपए का, और फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है 4.5 लाख का। यानी यहाँ भी आपका टोटल जो लाभ हो जाता है वो हो जाता है 26,50,000 रुपये। अब LIC आपको चौथा ऑप्शन भी देता है, उसमें LIC बोलता है आप यहाँ पे 1 लाख की जगह 20वें, 21वें, 22वें, 23वें और 24वें साल में 1.5 लाख रुपए ले सकते हैं मनी बैक। लेकिन इसका जो प्रीमियम रहता है आपका 46,000 रुपये का रह जाता है। यानी यहाँ पे आपको 20वें, 21वें, 22वें और 23वें और 24वें वर्ष में जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 15% मिल जाता है। तो कुल मिला करके आपने यहाँ पे 7.5 लाख रुपए LIC से उठा लिए हैं, और बाकी के जो 2.5 लाख रुपए वो LIC से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और टोटल जो आपको 12 लाख का सम जो बोनस है वो मिल जाता है, और 4.5 लाख का आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है, और कुल मिला के यहाँ भी आपको 26.5 लाख रुपए की राशि मिल जाती है। तो दोस्तों अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से ऑप्शंस चुने जा सकते हैं कि बच्चे को किस पड़ाव में आप किस टाइप का करियर उसका चुनना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इन ऑप्शंस में से कोई सा भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे LIC देता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बच्चे की पूरी हो जाती है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि ये थी बात कि जब मैच्योरिटी हो जाती है और बच्चे के साथ कोई अनहोनी नहीं होती है, लेकिन गॉड फॉरबिड बट किसी भी टाइप से अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, LIC दो चीज़ें देखती है भाई। पहला चीज़ है रिस्क कवर शुरू हो गया है या नहीं। तो अगर रिस्क कवर की शुरुआत हो गई है तो क्या होगा, निवेशक की उम्र मान लीजिए 90 दिन की है और बच्चे की जब बच्चा 11 वर्ष का था तब बच्चे की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे LIC की तरफ से पॉलिसी राशि जितना भी है सम एश्योर्ड का 125% मिल जाता है, प्लस बोनस भी मिल जाता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 12.5 लाख, यानी 10 लाख का 125% तो 12.5 लाख मिल गया, प्लस 5.28 लाख का बोनस मिल गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मिल जाता है 17,78,000 का टोटल राशि यहाँ पे हो जाती है। अब आप मेरे से पूछेंगे रिस्क कवर कैसे शुरू होता है। तो रिस्क कवर के लिए दोस्तों LIC ने दो कंडीशंस रखी है। पहली है कि अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष है, अगर पॉलिसी लेते टाइम 8 वर्ष का है बच्चा, तो तुरंत ही रिस्क कवर शुरू हो जाता है उसी दिन से इमीडिएटली। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद या बच्चे की उम्र जब 8 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद, इनमें से जो भी पहले होगा
तब ही रिस्क कवर की शुरुआत हो जाती है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे की उम्र है 7 वर्ष, तो रिस्क कवर की शुरुआत 1 वर्ष बाद हो जाएगी, जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाएगा। इसके विपरीत अगर बच्चे की उम्र है 3 वर्ष, तो यहाँ पे रिस्क कवर की शुरुआत होगी 2 वर्ष बाद, यानी बच्चे की उम्र जब 5 वर्ष की होगी तब रिस्क कवर की शुरुआत हो जाती है। तो जो मैंने पहले बताया है, तो वो डेथ बेनिफिट रिस्क कवर की शुरुआत के बाद ही मिलेंगे। अब आप पूछेंगे कि रिस्क कवर अगर शुरू नहीं हुआ है उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, अगर रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ, मान लीजिए 3 वर्ष की उम्र के बच्चे की पॉलिसी ली है और 4.5 वर्ष में बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में LIC की तरफ से मिल जाता है, प्रीमियम की पूरी राशि मिल जाती है, लेकिन जितना भी आपने GST दिया है वो GST वहाँ पे काट लिया जाता है, क्योंकि GST ऑलरेडी गवर्नमेंट को LIC पे कर चुका होता है। इसलिए जितना भी प्रीमियम आपका पेमेंट किया है वो रिफंड हो जाता है, GST आपको रिफंड नहीं होता है। तो ये तो इसके डेथ बेनिफिट की बात थी। अब बात करते हैं, इसमें एक बहुत ही अच्छी खास बात है, वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, यानी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके बच्चे के नाम से ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि जो मान लीजिए प्रपोजर है वो आप बच्चे का माता हो सकता है, पिता हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर जो भी प्रपोजर है उसकी डेथ हो जाती है तो आगे के सारे प्रीमियम जो भी होते हैं वो LIC माफ़ कर देता है और पॉलिसी का पूरा लाभ है वो भी बच्चे को मिल जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट वाला राइडर है। तो आप अगर बच्चे के नाम से ले रहे हैं तो प्लीज़ ये प्रीमियम बेनिफिट वो राइडर है वो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अवश्य लीजिए। अगर आपने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर नहीं लिया है तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रपोजर की डेथ पे आगे के सारे जितने भी प्रीमियम होते हैं वो परिवार के किसी और सदस्य को भरने पड़ेंगे। अब बात आती है इसमें टैक्स की। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रीमियम भुगतान है वो सेक्शन 80C के तहत इसमें छूट मिल जाती है, और मैच्योरिटी और डेथ क्लेम होता है वो सेक्शन 1010D के तहत उसमें छूट रहती है। प्रीमियम के भुगतान के लिए LIC आपको 4 ऑप्शन देता है। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। और ग्रेस पीरियड की बात आती है तो ग्रेस पीरियड क्या होता है दोस्तों, ये आपको एक एडिशनल पीरियड दिया जाता है। आपकी जो प्रीमियम पेमेंट की लास्ट डेट होती है उसके बाद आपको ये एडिशनल पीरियड मिलता है, तब तक आप अपना प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। इस ग्रेस पीरियड में अगर कोई क्लेम आज भी जाता है तो LIC उस क्लेम को पास करता ही है। तो ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो मंथली अगर आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आपको मिलता है 15 दिन का ग्रेस पीरियड, और अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली का प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आपको ग्रेस पीरियड मिलता है 30 दिन का। अब पॉलिसी पर लोन की बात करते हैं तो अगर पॉलिसी पर आप लोन लेना चाहते हैं तो 2 वर्ष तक आपको लोन नहीं मिलता है। 2 वर्ष के बाद जितना भी सरेंडर वैल्यू होता है उसका 90% तक का लोन आप LIC से ले सकते हैं, उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। पॉलिसी सरेंडर की बात होती है तो 2 वर्षों तक आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं। 2 वर्ष के बाद 2 वर्षों तक आपने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है तो आप पॉलिसी का सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पॉलिसी सरेंडर करना कोई अच्छा या वाइज डिसीजन नहीं है। जब भी पॉलिसी ले रहे होते हैं तो सोच समझकर आवश्यकता के अनुसार ही पॉलिसी लें, क्योंकि पॉलिसी जब आप सरेंडर करते हैं तो अच्छी खासी अमाउंट होती है, इंश्योरेंस कंपनी काट लेती है। इसलिए बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन हो तभी आपको पॉलिसी सरेंडर करना है। अदरवाइज पॉलिसी लेते टाइम 10 बार, 20 बार, 50 बार सोचिए, लेकिन पॉलिसी लेने के बाद मत सोचिए, उसको सरेंडर करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। जहाँ तक पॉलिसी रिवाइवल की बात है तो वहाँ पे LIC की तरफ से 5 वर्ष का टाइम मिल जाता है। पॉलिसी रिवाइवल का मतलब होता है आपने जब प्रीमियम पेमेंट करना बंद कर दिया है किसी भी कारण से, अगर प्रीमियम पेमेंट बंद हो गया है तो वहाँ पे LIC आपको 5 वर्ष का टाइम देता है। 5 वर्ष तक अगर आप वापस जाकर के LIC को प्रीमियम देना शुरू कर देते हैं विद इंटरेस्ट, तो LIC आपकी पॉलिसी को वापस से शुरू कर देता है। तो ये पॉलिसी रिवाइवल पीरियड कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा LIC का जो जीवन तरुण पॉलिसी है उसके बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। प्लीज़, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल को और बढ़ावा मिले और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ साझा कर सकूँ। और अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा चैनल को ग्रो कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं बना करके यहाँ पर पेश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूं, मैं LIC का एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं LIC में काम करता हूं। ये वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध मटेरियल के आधार पर तैयार किया गया है तथा इसका मकसद सिर्फ जानकारी बांटना है। इसका मकसद किसी प्रकार की निवेश सलाह देना नहीं है। अपना निवेश खुद सोच समझकर तथा आवश्यक रिसर्च करके ही करें, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
इस बीमा प्रोडक्ट पर सटीक एवं अपडेटेड जानकारी के लिए आप नज़दीकी LIC कार्यालय में संपर्क करें या LIC की वेबसाइट को विजिट करें। आप LIC द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। पॉलिसी के बारे में LIC द्वारा दी गई जानकारी ही सही माने। बहुत बहुत धन्यवाद।